राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि मैं इतने सारे मसाले लेकर के बैठी हूँ और यहाँ पे मैं ये सिलबट्टा भी रखा हुआ है क्योंकि मैं ये सारे मसाले पीसने वाली हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि ये सारे मसाले मैंने सुखाए थे। जो सूखे खड़े मसाले हैं मैं लेकर के आई थी। मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें। तो अभी ना मैंने ये सुखा तो उसी दिन लिए थे तो पीस आज रही हूँ। और आप लोगों ने मुझे बोला था जब मैं मिक्सी लेकर के आई थी कि दीदी आप इसमें हल्दी मत पीसना और अगर पीसो तो उसको हल्का हल्का ना कूट लेना। तो मैंने ना ऐसे ही किया, सिलबट्टे पर उसको मैंने कूट लिया है, मतलब हल्का हल्का से बारीक बारीक टुकड़े कर लिए मैंने उसके छोटे छोटे से, जिससे कि इस पे जार पे ज़्यादा असर ना पड़े और वो पिस भी जाए। इस वीडियो में आज मैं बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कल वीडियो शेयर किया था अपने हस्बैंड को लेकर के, मैं बता रही थी कि वो दिखने में कैसे हैं। आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे उनकी फ़ोटो शेयर कर दीजिए, तो फ़ोटो तो नहीं थी मेरे पास में, तो मैंने उनका हुलिया बता दिया है ना। हुलिया मैंने इसीलिए बताया था कि इससे आप अंदाज़ा लगा सको कि हाँ ऐसे ऐसे वो दिखते हैं, और इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं था। और आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं उनकी सुंदरता का बखान कर रही थी या वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं ये बताना चाह रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आप बताया ना, मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि आप एक अंदाज़ा लगा सको कि ऐसे हैं। एक कमेंट मुझे आया था, क्या दीदी आपको काले लोग नहीं पसंद? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कलर को लेके बोला ही नहीं और कलर मैटर नहीं करता। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, आपने तो जो कमेंट किया वो किया ही, वो एक अलग बात है, मैं उसको नहीं माइंड कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे लिए कलर कभी भी मैटर नहीं करता है, रंग रूप कभी भी मैटर नहीं करता है। मैंने अपने जब पति की अगर बात करूं तो उनके लिए भी मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं, और ना ही कभी मैं ऐसा इतराती हूँ कि मेरे पति बहुत ज़्यादा सुंदर है, कभी नहीं। मेरा खुद का मानना ये है कि भाई सुंदरता, ऊपर की सुंदरता का कुछ नहीं होता। भाई सुंदरता पर कोई खीर थोड़ी ना खा नहीं रखे। अगर कोई सुंदर है तो क्या करेंगे उसका, अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो बेकार है ऐसा इंसान बिना गुणों के, है ना। तो चाहे रंग सांवला हो, दिखने में थोड़ा 19-20 कैसा भी हो, लेकिन इंसान के अंदर गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। इस वीडियो में बात करूंगी कि मेरे और मेरे पति के संबंध कैसे हैं और कैसे ये सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, इनके पीछे ये जो सारी चीज़ें हुई इसके पीछे किसका हाथ रहा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे तो मैं ये सारे मसाले लेकर के बैठ गई हूँ। यहाँ पे ये धनिया वगैरह पीस रही हूँ और 1-2 मसाला मैंने पीस लिया है। दखनी मिर्च है वो मैंने पीस ली है, वो मैंने अभी कुछ टाइम से मसाले में रखना शुरू किया। पहले नहीं खाते थे हम लोग, लेकिन ये आँखों की दिक्कत हो गई ना, तो इस वजह से मैंने ये शुरू किया है। और एक आंटी का मुझे कमेंट आया था कि बेटा इसके ना लड्डू बना लो, तो लड्डू तो मुश्किल ही हो पाएगा मैं खा पाऊँ, क्योंकि मीठा तो मुझे बिल्कुल भी वैसे ही पसंद नहीं, और लड्डू का तो नाम ही बड़ा बुरा सा लगता है मुझे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे ये सारा धनिया मैंने पीस लिया। मसाले देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा है नहीं, लगभग 200 ग्राम शायद ये लाल मिर्च है एंड हल्दी 100 ग्राम है ना, और क्या है, धनिया शायद 250 ग्राम, ऐसा ही कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि कई दिन हो गए ना लाए हुए। अभी मिक्सी ले आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अपनी दवा भी मैं घर पे ही बना लेती हूँ, है ना, मसाले भी घर पे ही पीस रही हूँ। अपनी मिक्सी से तो मैं पहली बार ही मसाले पीस रही हूँ। अगर किसी के पास कोई चीज़ होती है ना और उससे हेल्प के लिए बोल दो तो भाई बड़ा इतराता है इंसान, सोचता हमारे पास है ये चीज़ और किसी के पास नहीं है। पहले मेरे साथ भी बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। मिक्सी को लेकर एक बार हो गई थी ऐसे ही, मुझे अपनी दवा पीसनी थी, मैं पड़ोस में गई थी दवा के लिए पिसवाने के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही बहाने लगा के मना किया था। तो उस दिन से मैंने सोच लिया मैं किसी से अब ये हेल्प नहीं लूँगी। और आप लोगों ने भी देखा होगा मैं कितनी भी परेशान रह लेती हूँ लेकिन मैं हेल्प नहीं लेती हूँ किसी से भी। ये मेरा मतलब पहले से मेरा वैसे नेचर है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग जब अपने होते हैं तो वहाँ हम सोचते नहीं हैं इन सारी चीज़ों को, हेल्प लेने के लिए बोल देते हैं, ऐसे कोई चीज़ है ज़रूरत के तो ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन जब वो भी ऐसे अपने लोग ऐसे करने लग जाए ना तो फिर आप लोग सोच सकते हो
कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, फिर तो वो यही सोचता है कि नहीं अब हम किसी से किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं लेंगे। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे अपनी हल्दी सारी पीस ली है, आप लोग देख पा रहे हो। लाल मिर्च मैं सबसे लास्ट में पीसूँगी क्योंकि वो थोड़ी तीखी होती है ना, तो हल्दी वगैरह भी वही उसमें हल्दी मिर्च की हो जाएगी। क्योंकि हल्दी हम लोग वैसे भी कभी यूज कर लेते हैं, जैसे कि मुझे कभी गरारा करना होता है तो मैं उसके लिए हल्दी यूज कर लेती हूँ, और कभी कभी दूध में हल्दी डाल लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने हल्दी को साफ़ ही रखा है, बिल्कुल अलग से मैंने पीसा है, और इसी वजह से ना मैं मिर्च को लास्ट में पीस रही हूँ। पीसने के बाद ये सारे मसाले मैं पॉलीथिनों में भर के रख दूंगी, क्योंकि अभी इतने डिब्बे हैं नहीं मेरे पास। और अब तो मैंने वो स्टैंड ले लिया है ना, जिसमें वो मल्टीपर्पज वाला जो स्टैंड है, सच बता रही हूँ बड़े काम का स्टैंड है वो। इतना सारा सामान मेरा उसमें आ गया, तो उसी में मैं ये सारी चीज़ें रख दूंगी। तो अभी मैं बात करती हूँ ये सारी चीज़ें कैसे बिगड़ी। मेरा जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, हमारा जो वैवाहिक जीवन है, ये मेरे और मेरे पति का, ये सारी चीज़ें कैसे ख़राब हो गई। क्या मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, क्या मैं अपने पति से नफरत करती हूँ, क्या मैं अपने पति के साथ कभी रहना नहीं चाहती, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपको सारी बात पता चल सके अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरे दिल में अपने पति के लिए क्या है, और उससे भी पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी 1 साल से आप लोग देख रहे हो मेरी जो लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा, मैं इतनी परेशान रही, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को पता, मैं क्या क्या आपको बताऊं, बहुत बहुत परेशान रही मैं, बहुत। अगर आज भी उन दिनों को मैं याद करती हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं ना बहुत देर तक ना मैं ऐसे रोती रहती हूँ, अपने आप से आंसू ऐसे टप टप टपकते मेरी आंखों से। मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मैं नहीं रोऊँ, लेकिन ना मुझे वो वक्त याद जब मैं करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मैं खुद को नहीं रोक पाती। मैं जानती हूँ मैंने कितने मुश्किल हालातों से मैं गुजरी हूँ, आप लोगों ने देखा है, सिर्फ मैंने वो वक्त मेरे पर गुजरी है, मेरे बच्चों पर गुजरी है, मैंने वो वक्त कैसे काटा ये मैं जानती हूँ। इतने मुश्किल हालातों में मैं रहने के बाद, इतने बुरा वक्त सहने के बाद भी मैं ना अपने पति से आज भी नफ़रत नहीं करती हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ इसके पति की वजह से हुआ, ये अपने पति से नफ़रत क्यों नहीं करती, इसके दिल में क्यों नहीं है नफ़रत। तो आज इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैं मानती हूँ मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, मुझे ऐसे हालातों में छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, हमारी कोई खैर खबर नहीं ली। एक बार तो मैं इतनी बीमार पड़ गई थी कि मैं बता ही नहीं सकती, वो दिन तो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। रक्षाबंधन के आसपास का दिन था वो, बहुत बुरा दिन था, मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था वो। उस दिन जो हुआ था ना, वो सच बता रही हूँ मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकती, और उसके लिए मैं अपने हस्बैंड को कभी माफ़ नहीं कर सकती, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती उसके लिए हस्बैंड को। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी नफ़रत नहीं है मेरे दिल में, कड़वाहट है, गुस्सा है उनके प्रति, बहुत गुस्सा है मेरे दिल में उनके लिए, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है अपने पति के प्रति, लेकिन नफ़रत नहीं है। आप लोगों ने कल का वीडियो देखा, आप लोग कुछ कमेंट्स मुझे आए कि आप जब अपने पति की बातें कर रही थी तो आप बहुत खुश नज़र आ रही थी और हंस के बता रही थी। तो मैं बता रही हूँ ना, नफ़रत नहीं है, मैं नफ़रत नहीं करती हूँ अपने पति से। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं कभी ये नहीं चाहती कि मैं उनसे डिवोर्स ले लूँ, मैं अलग हो जाऊँ, कभी मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं पाल सकती, अभी भी तो पाल रही हूँ, तो आगे भी मैं अपने बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ। अब तो मेरे बच्चे बड़े ही होंगे, अब तक तो मेरे बच्चे छोटे थे, अब दिन प्रतिदिन वो बड़े ही होंगे, है ना, अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे और मुझे भी कम ही परेशान करेंगे। और अब तो कहते ना मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ है, तो दिन प्रतिदिन मेरे दिन सुधरेंगे ही और अच्छा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, उम्मीद है ऐसी मुझे। लेकिन फिर भी मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जितना सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ,
जितने भी बुरे दिन मैंने देखे, जितनी भी बुरे दौर से मैं गुजरी, मेरे बच्चे परेशान हुए, मैं परेशान हुई। मेरे पति तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार कोई और है। मेरे हस्बैंड का जो माइंड है उसको कोई और ही ऑपरेट कर रहा है। कोई दूसरा ही एक मास्टरमाइंड अलग है जो मेरे हस्बैंड को चला रहा है। और वो कौन है आप लोग भी जानना चाहोगे ना। आज मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं छुपाने वाली, एक एक बात मैं आपको सारी चीज़ें सच सच आज बता दूंगी इस वीडियो में। वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं, वो एक औरत है। एक औरत है जिसने मेरे और मेरे पति के रिश्ते को ख़राब कर दिया है। और वही सारी चीज़ें कहते हैं ना, उसी का माइंड चल रहा है। और वो औरत कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाई, कभी भी नहीं रह पाई वो खुश, और आज भी खुश नहीं है। मेरा घर बर्बाद उसने कर दिया, हमारे पति पत्नी का रिश्ता उसने ख़राब कर दिया, हम लोग अलग हो गए, इतने परेशान रह रहे हैं और रह भी चुके हैं। लेकिन वो औरत फिर भी खुश नहीं है। और मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, वो औरत कभी खुश भी नहीं रह पाएगी, कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो मुझे कितना भी परेशान कर ले, बिल्कुल वो तो यही सोचती है कि हाँ बिल्कुल इन दोनों को अलग कर दिया जाए, बिल्कुल अलग कर दिया जाए। वो तो ऐसे मुझे और मेरे बच्चों को ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह समझती है। अभी आप लोग कहेंगे कि मेरे हस्बैंड क्या बच्चे हैं जो उस औरत की बातों में आ रहे हैं, क्या उन्हें अपना परिवार नहीं दिख रहा? हाँ, सेम यही सवाल मैं अपने पति से करती हूँ। कभी अगर मेरी कभी भी बात होती है या कभी मेरी लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है, तो मेरी बहस भी इसी बात पर होती है, क्या आप बच्चे हैं जो आपको कोई और ऑपरेट कर रहा है, या आपको अपने हिसाब से कोई और चला रहा है? क्या आपको अपनी पत्नी नहीं दिखाई देती? क्या आपको अपने बच्चे नहीं दिखाई देते? इतने मासूम बच्चे हैं। हम लोग यहाँ इतने परेशान रहते हैं, एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मार्केट यहाँ से इतना दूर है, कभी भी किसी काम की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी आ जाती है, इतनी धूप में, ताप में, ठंड में बच्चों को लेकर भागती हूँ। मैं कितनी परेशान होती हूँ, मैं तो होती हूँ, और मेरे साथ बच्चे भी परेशान होते हैं। इसीलिए मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, गुस्सा है मेरे दिल में उनके लिए। और एक कहीं ना कहीं कड़वाहट भी है मेरे दिल में उनके लिए। बहुत सारी बातें तो ऐसी है कि मैं अगर आपको बताऊँ ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, कोई ऐसा भी करता है। अरे एक औरत ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी आँखों से ये सारी चीज़ें देखी हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ ऐसे भी लोग हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये लोग ना अलग ही गोले के हैं, ये इस गोले के लोग नहीं है, कहीं और से ही आए हैं। मतलब इस दुनिया के लगते नहीं है। क्या सोच है, क्या दिमाग है, मतलब समाज में रहते हैं या नहीं रहते ये लोग। मैं चाहूँ तो आपको अभी इसी वीडियो में ये सारी बातें मैं बता सकती हूँ कि जिन बातों में मैं कह रही हूँ कि जिन पर मुझे विश्वास नहीं होता, अगर मैं आपको कहूँ तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं खुद से नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ कभी भी कोई भी ऐसा वक्त हो, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय लगे, जब भी मेरे पति मेरे साथ हों, तो मैं चाहती हूँ वो खुद से अपने मुंह से आपको ये सारी बातें बताएं। मैं खुद नहीं बताना चाहती, क्योंकि बातें ही ऐसी हैं कि अविश्वसनीय, विश्वास नहीं किया जा सकता कि कोई ऐसे एक औरत कैसे ऐसा कर सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। मैं चाहूँ तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं वो रिकॉर्डिंग क्यों शेयर नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैं ये रिश्ता संभालना चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ, इसलिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं हुई तो एक दिन मैं ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर लेकर के आऊँगी। और एक आदमी तो ऐसा है जिससे मैं सच बता रही हूँ, इतना क्या ही मैं कहूँ कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। मैं एक ना एक दिन ना उस इंसान को सोशल मीडिया पर ज़रूर नंगा करूँगी। उसका एक एक सच मैं बताऊँगी, एक एक सच मैं उसका बताऊँगी। उस इंसान ने इतना जीना हराम किया, मेरा और मेरे पति का इतना जीना हराम किया, इतना जीना हराम किया, बहुत ज़्यादा। इंसान के नाम पर क्या ही कहूँ, कलंक है वो इंसान, कहलाने लायक ही नहीं है वो इंसान। ऐसा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है मेरे ससुराल की तरफ से। और रिश्ता ऐसा है कि इतना, अब मैं अपने मुँह से
अभी नहीं बताना चाह रही, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बातों बातों में कह ही दूँ। मैं कभी और के समय आने पे मैं ज़रूर बताऊँगी। उस आदमी ने मुझे और मेरे पति को बहुत परेशान किया। वो भी एक मेन रीज़न है हमारा रिश्ता जो है ना ख़राब होने में। उस इंसान ने मेरे पति को इतना परेशान किया कि बहुत ज़्यादा, और मेरे पति परेशान हुए तो उनकी वजह से मुझे और मेरे बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अभी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि मैं अपने पति से नफरत नहीं करती और उनसे अलग भी नहीं होना चाहती। मेरी कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी है, इसीलिए मैं पास्ट में नहीं जाना चाहती हूँ। तो अभी आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।